हाय डियर स्टूडेंट्स, जियो जेई और नीट वाले बच्चों के लिए भी ये काम का वीडियो है। तो सभी देखिए, तो मैं आपको नारा लगाता हूँ आज जियो स्टडी, जियो जेई एंड जियो नीट। मैं अमित गुप्ता, मैथ गुरु, आपको आज बताने आया हूँ दोस्तों कि जो आपने अप्रैल से तैयारी शुरू की है या जो लोग 2 साल तैयारी कर चुके हैं, अभी नवंबर दोस्तों आ गया है, तो कैसे अपनी तैयारी को आगे ले जाएं। अगर अभी तक कोई भी कमी रह गई है, कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप हमें चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आज अपन क्या लेकर के आए हैं, तो आज के वीडियो में दोस्तों अपन ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आगे आने वाले 5-6 महीने में जबरदस्त तैयारी कैसी की जाए। नीट के बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड डेट जून हो सकती है और जेई वाले बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड डेट या तो अप्रैल और मई हो सकती है, या जनवरी अप्रैल हो सकती है, जनवरी मई हो सकती है। तो जनवरी को जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है दोस्तों, उनको जनवरी के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। उनको ट्राई करना चाहिए अप्रैल या मई के लिए। जो भी सेकंड डेट होगी वो उनकी फाइनल डेट होनी चाहिए। और जनवरी को उनको एक ट्रू नेट प्रैक्टिस की तरह लेना चाहिए कि जैसे आप किसी भी कोचिंग में हो, आप एलन में हो, रेजोनेंस में हो, पीडब्ल्यू में हो, या अपने सिटी के किसी भी कोचिंग में है, तो उस कोचिंग के जो भी टेस्ट में आप अपीयर होते हो, उसी टेस्ट की तरह जेई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट है उसको अपने को लेना चाहिए और अपने को एक ट्रू परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए कि मैं कैसी तैयारी कर रहा था और इतने सारे 7-8-10 लाख बच्चे जो भी अपीयर होते हैं उनमें मैं कहां स्टैंड करता हूं। लेकिन आपको कहीं पर भी अपनी तैयारी को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, डेविएट करने की जरूरत नहीं है कि मैं पुराने पहले लास्ट वाले टॉपिक्स पहले कर लेता हूं। जैसा सिलेबस आपकी कोचिंग में चल रहा है उसी तरह से आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसी आपने प्लानिंग की थी। क्योंकि पीडब्ल्यू कोटा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली, मैं अभी जिन बैचेस में पढ़ा भी रहा था, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपनी तैयारी को जरा भी डिस्टर्ब मत करना। क्योंकि आपने जुलाई और अगस्त में अपनी तैयारी शुरू की है, ज्यादातर बच्चों ने अगस्त में तैयारी शुरू की है, तो उन बच्चों के लिए अगर वो जनवरी अटेम्प्ट को फोकस करेंगे तो उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो जेई का सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो उनको दोस्तों आप लोग को अप्रैल वाला अटेम्प्ट फोकस करना चाहिए। और अभी अपने पास 5 मंथ्स है और 5 मंथ्स में अपने को काम कैसे करना चाहिए, अपने को डेली टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। मिनिमम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करना चाहिए और टू डू लिस्ट बना करके पढ़ाई करना। पहले आप टारगेट सेट करिए, फिर उसको फोड़िए। पहले फर्स्ट सेट योर गोल्स, देन क्रैक इट। तो ये अपनी फिलॉसफी होनी चाहिए। और टू डू लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, मैं अमित गुप्ता, मैथ ही गुरु, और अभी मैं आप फिजिक्स वाला मैं पढ़ा रहा था और अभी मुझे हेल्थ इश्यूज की वजह से फिजिक्स वाला छोड़ना पड़ा। मैं आपको बताऊंगा कि जेई की तैयारी आप कैसे जेई को फोड़ सकते हैं आने वाले 5 महीने में। डियर फ्रेंड्स, तो अपन बढ़ते हैं आगे कि ये टीडीएल में क्या क्या होना चाहिए। आपकी डेट होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर टॉपिक लगाइए, फिर वहां पे सब टॉपिक लगाइए। सब जैसे आपने आज की डेट है तो डेट लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट पीसीएम या पीसीबी जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो लगाइए। और मिनिमम 6 से 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स की स्टडी अपने को निकालना है। 6 to 7 आवर्स की स्टडी, 6 to 7 आवर्स की स्टडी अपने को निकालना है डियर फ्रेंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले डियर फ्रेंड्स डेट लगाइए, सब्जेक्ट लिखिए, टॉपिक लिखिए, कौन सा टॉपिक आज आप करने जा रहे हैं। फिर उसमें टास्क, होमवर्क कर रहे हैं या पीवाईक्यू कर रहे हैं। होमवर्क में भी आप क्या टास्क में क्या करने जा रहे हैं, थ्योरी करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे, और थ्योरी करेंगे तो किस सोर्स से करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो किस सोर्स से करेंगे, फिर सोर्स में कितने नंबर ऑफ पेजेस। जैसे आपको मान लीजिए थ्योरी पढ़नी है तो क्लास नोट्स से पढ़ रहे हैं या किसी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, अपने कोचिंग का जो भी आपके ऐप में पीडीएफ अपलोडेड होते हैं वहां से थ्योरी पढ़ने वाले हैं, या किसी बुक एचसी वर्मा वगैरह बुक से थ्योरी पढ़ने वाले हैं, कहां से थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका सोर्स लगाइए। और उस पर ये चेक करिए डियर फ्रेंड्स कि कितने नंबर ऑफ पेजेस आप कितने टाइम में रीड करते हैं। क्योंकि सारी की सारी प्रैक्टिस आपको टाइम बाउंड चाहिए, टाइम का बेहद ख्याल करिए। और मैं आपको बता रहा हूं 2+4 की थ्योरी पे जाइए। 2 घंटे से ज्यादा थ्योरी मत पढ़िए और 4 घंटे से ज्यादा क्वेश्चंस, अपने 2 घंटे से ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है और 4 घंटे मिनिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। राइट, तो 4 घंटे में जब आप मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाकर के आप जेई या नीट जैसे एग्जाम्स, जो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स हैं, उनको फोड़ पाएंगे। क्लियर। तो अब उसके बाद आपने नंबर ऑफ पेज और क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो किस सोर्स से कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने किए हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए वहां से आप अपनी स्पीड चेक करिए।
आपको स्पीड चेक करनी है कि भाई अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे में मिनिमम से मिनिमम 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो मिनिमम 1 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज की डेट में आप 20 से स्टार्ट करिए और हर मंथ 1-2 क्वेश्चन अपनी स्पीड में बढ़ाइए। जैसे आज आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको प्रॉपर्ली वॉच करिए डियर फ्रेंड्स। हर दिन टीडीएल बनाइए, उसको वॉच करिए कि कहां पर आप लैग कर रहे हैं। तो जब आपने 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस मान लीजिए आज फिजिक्स के किए हैं, तो कल आप टारगेट करिए कि 1 हफ्ते में मैं 21 पे पहुंचूं और 1 महीने में मैं 22-23 पे पहुंचूं। और ऐसे करके आने वाले 4-5 महीने में आपको 30 क्वेश्चंस पढ़ने, समझने और उन पे रिस्पॉन्स करने, सॉल्व करने, सिलेक्ट या रिजेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और आपको वो करना आना चाहिए, राइट। और नीट वाले बच्चों के लिए बोलूंगा कि 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस का टारगेट होता है। तो मिनिमम जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में 1 घंटे में 45 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। केमिस्ट्री में 1 घंटे में 45 क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व होने का मतलब पढ़ना, क्विक रीडिंग होनी चाहिए, क्विक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और अगर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो फिर जल्दी से उसको कर लेना चाहिए। तो उसका टाइम बाउंड प्रैक्टिस आज से करेंगे डियर फ्रेंड्स, 4-5 महीने तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग सब कुछ सेट हो जाएगा उस एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, राइट। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि बस ये लास्ट 5 महीने, 4 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने बचे हुए हैं मैक्सिमम नीट वालों के लिए। और इसको ध्यान में रखते हुए जितने बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करेंगे टीडीएल बना करके, उतना ही जबरदस्त आपका रिजल्ट होगा, बिलीव मी। क्योंकि आपने सुना होगा, मंजिल तो मिलेगी जरूर, मंजिल तो मिलेगी जरूर, अटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी जरूर, अटक कर ही सही। गुमराह तो वो है दोस्तों जो घर से निकला ही नहीं, तो जो ट्राई नहीं करेगा वो नहीं पा पाएगा। तो इसलिए गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं, जिसने ट्राई किया ही नहीं, जिसने टीडीएल अभी तक बनाना इस वीडियो को देखने के बाद शुरू किया ही नहीं, वो गुमराह है, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, राइट। तो ये नंबर ऑफ पेज बिल्कुल क्लियरली रखिए। आप यहाँ पे थ्योरी जो पढ़ रहे हैं वो करंट टॉपिक से है या आपके रिवीजन का पार्ट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये सब चीजें टीडीएल में मेंशन करिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये 4 चीजें जरूर ध्यान में रखिए कि नंबर 1 आपका बैकलॉग क्या है। ये दोस्तों ये आपकी सक्सेस के लिए मेन 4 हर्डल्स हैं। सक्सेस जो आपकी रुकेगी जेई और नीट में, वो इन 4 हर्डल्स की वजह से रुकने वाली। वो हर्डल्स क्या है? एक तो बैकलॉग है, नंबर 2 आपके डाउट्स जो आप रिमूव नहीं करते। आपने डाउट जो है आपने देखा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से बना नहीं, ये सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन उसको आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, उसको आपने कहीं सर्कल मार्क नहीं किया, उसको आपने कहीं नोट डाउन नहीं किया, तो फिर आप उसको डाउट को कभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं टीचर्स के साथ जाकर के, या उस डाउट पे आपका ध्यान नहीं गया और उसी तरह का क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में फिर से आ गया और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए और वहां से आपका स्कोर डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, डीमोटिवेशन हो गया, इंटरेस्ट आप लूज कर गए और वहां से आप अपनी लड़ाई जो है वो गिव अप कर जाते हैं। इसलिए डाउट्स को क्लियर करना, डाउट्स को सॉल्व करना, डाउट्स से रिलेटेड थ्योरी का आना, डाउट्स जैसे क्वेश्चंस का सॉल्व होना, ये डेली बेसिस पे जरूरी है। नंबर 3 वीकनेसेस। वीकनेसेस में उसको बोल रहा हूं जो आपके कॉन्सेप्चुअल वीकनेसेस है। थ्योरी में जो आपको कम समझ आया उसको मैं वीकनेसेस बोलता हूं। क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं उनको, क्वेश्चन में जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है उसको मैं डाउट्स बोलता हूं। और नंबर 4 डियर फ्रेंड्स, अपन होमवर्क डेली का डेली नहीं कर पाते हैं तो ये स्टेटस मेंशन करना वहां पर बहुत जरूरी। तो इन 4 चीजों को अपन विनिंग स्क्वायर में लिखते हैं, वो विनिंग स्क्वायर में लेके आता हूं बस आपके सामने 1 मिनट में। उससे पहले टीडीएल कैसे बनाते हैं समझ लीजिए। टाइम आप लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद टास्क लिखिए, होमवर्क फर्स्ट, पहले होमवर्क को लिखिए और फिर उसके बाद रिवीजन वगैरह जो एक्स्ट्रा आपको रिवीजन करना है या एक्स्ट्रा कोई आपको टॉपिक करना है उसका टाइम मेंशन करिए। और रिवीजन हमेशा दोस्तों टाइम बाउंड प्रैक्टिस में करिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस में अगर आप रिवीजन करेंगे तो मस्त रहेंगे। अगर आपको रिवीजन मान लीजिए कोई भी टॉपिक का करना है तो जेई वाले बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से 3 टॉपिक सिलेक्ट करिए। उन तीनों टॉपिक्स में से 25 या 30 क्वेश्चन सिलेक्ट करिए। 3 घंटे का एक पेपर बनाइए, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं आप, आपने वो टॉपिक पहले से पढ़ रखा है। और 90 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस करने का ट्राई करिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आप कर पाए हैं, किस तरह की मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। एकदम एग्जामिनेशन एम्बियंस में काम करिए जिससे कि आपको ये
पता चलेगा दोस्तों कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं और किन चीजों पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर वो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 21 डेज इंप्रूवमेंट थ्योरी, उसको देखिए और 21 डेज इंप्रूवमेंट थ्योरी में लग जाइए, राइट। अब उसके बाद देखिए अपन कैसे, यहाँ पे पीसीबी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में मैं आपको बोल रहा हूं क्लास नोट्स में 30 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। इसमें क्लास नोट्स को आप अपने पीडीएफ से कंप्लीट करिए, अगर कुछ भी छूट गया है आपका क्लास में, आप नोट नहीं कर पाए, उसको कंप्लीट करिए, या क्लास नोट्स को रिवाइज करिए, या क्लास नोट्स पे बेस्ड जो इलस्ट्रेशंस आपके टीचर ने कराए उसको रिवाइज करिए। वो सब 30 मिनट्स ईच सब्जेक्ट, तो 1.5 से 2 घंटे में मैक्सिमम क्लास नोट्स रिवाइज करिए। फिर उसके बाद लग जाइए फिजिक्स का क्वेश्चंस, है ना, ये फिर से केमिस्ट्री के क्लास नोट्स के लिए 30 मिनट्स, फिर ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, फिर मैथ्स और बायोलॉजी के क्लास नोट्स के लिए 30 मिनट्स, फिर ये उसका होमवर्क। इस तरह से काम आपको करना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अभी मैं आपके सामने इसके बाद एक विनिंग स्क्वायर लेके आ रहा हूं। तो जब आप टीडीएल बनाते हैं और शाम को, जैसे आपने टीडीएल बनाई मॉर्निंग में, अगर आपका मॉर्निंग बैच है तो टीडीएल आप दिन में 3 बजे पढ़ाई करने से पहले स्टार्ट कर दीजिए। जिनका मॉर्निंग शिफ्ट है दोस्तों, उनको 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 11 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। और जिनका इवनिंग टाइम टेबल है, जिनका इवनिंग कोचिंग है, उनको मॉर्निंग में 8 to 12 4 घंटे और 9 to 11 2 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। तो 6 घंटे आपका टीडीएल जब आप कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट करने के बाद एक बोनलेस डेली विनिंग हर्डल बॉक्स स्क्वायर। तो जो 4 चीजें मैंने आपको हर्डल्स बताए थे, उनको एक ऐसे स्क्वायर में लिख दीजिए जिससे कि वो चमकता रहेगा। जब आप लास्ट में देखोगे तो वो 4 चीजें आपको चमकेंगी कि ये 4 हर्डल्स मैंने यहां पर लिख रखे हैं, जिनको अपन को शिफ्ट करना है नेक्स्ट डे में। तो ये जो विनिंग, एक्चुअली ये हर्डल स्क्वायर है, ये विन करना है, इसलिए मैं इसको विनिंग स्क्वायर बोल रहा हूं। एंड इट शुड बी शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट डे। मेरी बात समझिएगा, ये हर्डल है, आज की हर्डल्स हैं 4, जिनको अपने को नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट करना है। तो जो 6 आवर्स स्टडी का जो शेड्यूल है दोस्तों, उसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए कि 5 आवर्स तो आज का काम और 1 आवर दे दीजिए इस विनिंग स्क्वायर के लिए। तो विनिंग स्क्वायर को नेक्स्ट डे 1 आवर के लिए शिफ्ट कर दीजिए। तो फिर से बोलता हूं दोस्तों, बोनलेस, क्योंकि ये दिखता नहीं है, ये टीडीएल में दिखता नहीं। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो ये 4 हर्डल्स आपके रिजल्ट को खत्म कर देंगे, आपके सपने को चकनाचूर कर देंगे, आप अपने सपने तक नहीं पहुंच पाएंगे डियर फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूं सभी जेई और नीट का सपना पूरा करें। मैं अमित गुप्ता तहे दिल से ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग जेई और नीट में सिलेक्ट हो और अपने एम और अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो बोनलेस डेली, डेली मतलब डाउट्स, बोनलेस जो दिखता नहीं है दोस्तों लेकिन बड़ा खतरनाक होता है, बैकलॉग। तो बोनलेस बोले तो बैकलॉग, डेली डाउट्स यहां पर मेंशन करिए। जैसे फिजिक्स में डाउट है तो फिजिक्स में जैसे आपने कहा भाई डीपीपी 5 आपने किया और उसमें डाउट है 6, 9 और 10 क्वेश्चंस, तो ऐसे लिख दीजिए। ऐसे ही केमिस्ट्री लगा दीजिए, ऐसे ही मैथ्स और बायोलॉजी लगा दीजिए, राइट। तो इसको लगा करके यहाँ पे डेली डाउट्स लिख दीजिए। फिर विनिंग वीकनेसेस, मैं वीकनेसेस किसको बोल रहा हूँ, जो थ्योरी पार्ट में आपको समझ नहीं आया है। तो विनिंग वीकनेसेस एंड हर्डल वर्क्स मींस होमवर्क। तो जो भी लेफ्ट होमवर्क है, जो भी आपका होमवर्क बचा है, इसको 4th स्क्वायर में लिखिए। और बैकलॉग का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ रिवीजन प्लान किया था, या पिछले से पिछले दिन का बैकलॉग था, या आपने कोई टॉपिक आपने कंप्लीट नहीं किया, या कोई एक्स्ट्रा बुक आपने बनाने का टीडीएल में सोचा था, उसको आपने नहीं सॉल्व कर पाए, उसको बैकलॉग। तो ये जनरल बैकलॉग है, ये तो जनरल बैकलॉग है। और ये करंट होमवर्क, आज का होमवर्क जो बच गया है उसको यहां पर लिखिए और इसको नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल कर दीजिए कि अगले दिन में जैसा भी मिनिमम 1 घंटा तो देना ही है। उसके अलावा अगर आपके पास काम कम है तो ये पुराना बैकलॉग ले लीजिए। और संडे जो संडे का दिन होगा दोस्तों, उसको मैं बोलता हूं वीकली बैकलॉग क्लियरेंस डे। तो जो भी वीक ऑफ है, जो भी छुट्टी का दिन है, उसमें कंप्लीट आप अपना बैकलॉग क्लियर करिए। और बैकलॉग अगर नहीं रहेगा दोस्तों तो सक्सेस पक्का आएगी। और आपको सक्सेसफुल होने के लिए मैं बेस्ट विशेस देता हूं। लगे रहिए, फोड़ते रहिए, और मैं बोलूंगा लास्ट में, मचा दो दोस्तों, फोड़ दो, अपनी रैंक निकाल लो। जियो स्टडी।